डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है हमारी हिंदी बसंत की बुक से लेसन नंबर 12 सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र जो लेसन है ये इसके जो पद्य हैं ये कवि नरोत्तम दास जी ने लिखे हैं। कवि नरोत्तम दास जी ने इन पदों में उस घटना का वर्णन किया है जब सुदामा जी को उनकी पत्नी श्री कृष्ण से मिलने भेजती है और कहती है कि तुम उन्हें अपने कष्ट बताओ, वो वैसे हमारे कष्ट दूर करेंगे। तब सुदामा जो है वो द्वारका आते हैं और श्री कृष्ण से मिलते हैं। श्री कृष्ण क्या व्यवहार करते हैं और किस प्रकार उनकी सहायता करते हैं, यह इस पद्यांश में, इन पद्यांशों में यह बताया गया है। तो सबसे पहले हम पहला जो पद्यांश है वो करेंगे। शीश पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फट्टी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपाहन को नहीं सामा। इस पद्यांश में जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के गेट पर पहुंचते हैं तो वहाँ दरवाजे पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ जो द्वारपाल खड़ा होता है वो उनकी हालत देखता है और वो अंदर जाकर श्री कृष्ण को उनका परिचय देता है। वो कहता है शीश पगाना जगा तन में, कि सिर पर पगड़ी नहीं है और शरीर पर उसके कुर्ता नहीं है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। प्रभु, हे प्रभु, जाने कौन है, जाने कौन है, जाने को यानी जाने कौन है, आही बसे कहाँ बसता है और कौन से गांव से वो आया है। कि हे प्रभु, द्वार पर पता नहीं कौन आया है और कौन से गांव से का वो रहने वाला है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और न ही उसके शरीर पर कुर्ता है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपाहन को नहीं सामा। कि उसकी धोती फटी हुई है और उसने एक लटी दुपट्टी, लटी मतलब मैला सा, दुपट्टी मतलब गमछा, कि उसने एक मैला सा गमछा जो है वो गले में डाला हुआ है। अरु का मतलब और, पाए मतलब पाँव, उपाहन मतलब पहना हुआ है, को नहीं सामा, और पाँवों में जो जूते हैं वो भी नहीं पहने हुए हैं। द्वार खड़ो द्विज एक, द्विज दुर्बल एक, कि द्वार पर एक दुर्बल यानी कमज़ोर सा, द्विज मैंने ब्राह्मण, की द्वार पर एक कमज़ोर सा ब्राह्मण खड़ा है। रेहो चकिसो वसुधा अभिरामा, जो कि द्वारिका की धरती को बड़ी हैरानी से देख रहा है, या द्वारिका की सुंदर धरती को देख कर चकित हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो दीन दयाल का यानी श्री कृष्ण का घर पूछ रहा है और अपना नाम वो सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल विवाह, ये बातें सुनकर जब द्वारपाल इस तरह का परिचय देता है सुदामा का, तो श्री कृष्ण जो है वो समझ जाते हैं कि कौन आया है। वो वहीं पर छोड़कर नंगे पांव जो है वो दौड़े चले जाते हैं द्वार पर अपने मित्र को लेने के लिए। और वहाँ सुदामा की हालत जब देखते हैं, उन्हें लेकर वो आ जाते हैं, महल में लेकर आते हैं और देखते हैं कि उनके पैर जो है वो कांटों से भरे पड़े हैं। उसका वर्णन है अभी। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, कि ऐसा बीवाइयों से उसके आप तुम्हारे पैरों का इतना बुरा हाल है, पैरों में कांटों के जाल लग गए हैं। हाय महादुख पाए सको, हे मित्र तुमने इतना बड़ा दुख क्यों सहन किया। तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम इतने दिन पहले क्यों नहीं आए। तुम अब आए हो, तुम इतने दिन पहले क्यों नहीं आए, इतने दिन तुम कहाँ थे। श्री कृष्ण सुदामा को महल में ले आते हैं और उनके जो फटे हुए पैर हैं, उनके
पैर हैं उन्हें देखकर वो उन्हें बड़ा दुख होता है और उनके जो पैरों में कांटों का जो जाल है वो उनके पैरों से एक एक करके कांटे निकालते हुए कहते हैं कि हे मित्र, तुमने इतना दुख क्यों सहा, तुम पहले क्यों नहीं, तुमने इतना दुख क्यों सहा, तुम पहले क्यों नहीं आए, इतने दिन तुम तक कहाँ पर खोए हुए रहे। स्टूडेंट्स, आपका ये पहला पद्यांश कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पद्यांश हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।